आज की कहानी का शीर्षक है आया राम गया राम, दो ठगों की कहानी। किसी गांव में एक मशहूर ठग रहता था। एक बार वह अपनी किस्मत आजमाने के लिए शहर में पहुंच गया। किस्मत ने साथ दिया और लोगों को खूब चमके देखकर उसने बहुत सामान तथा रुपया पैसा बना लिया। इस सारे सामान को एक बोरे में भरकर जब वह गांव लौट रहा था, तभी रास्ते में एक दूसरे ठग से उसकी भिड़ंत हो गई। गांव का ठग इस बात को समझ गया कि वह भी कोई उस्ताद है, लेकिन वह भी उस्तादों का उस्ताद था। दोनों उस्ताद एक जगह बैठ गए, आपस में जान पहचान हुई। गांव के ठग ने बताया कि उसका नाम आया राम है, दूसरे ने अपना नाम गया राम बताया। आया राम गया राम दोनों आपस में बैठकर बातें करने लगे। गया राम की नज़र आया राम के बोरे पर थी। उसने पूछा, उस्ताद ये बताओ कि आ कहाँ से रहे हो? गया राम बोला, क्या बताऊं दोस्त, इन दिनों काफ़ी मंदी चल रहा है, खेतों की पैदावार मारी गई, सोचा शहर जाकर खाद ले आऊं, इसीलिए शहर चला गया था। गया राम को मालूम था कि वह शहर से बहुत सारा सामान और रुपया पैसा बोरी में भरकर ला रहा है। अनजान बनते हुए उसने पूछा, तो इस बोरे में खाद ला रहे हो? आयाम अत्यंत दीनहीन बनता हुआ बोला, हाँ, खेतों के लिए खाद तो जरूरी है, सस्ती कीमत पर मिल रही थी, सोचा लेता चलूं। बहुत अच्छा किया, खेत में खाद पड़ जाए तो पैदावार बढ़ जाती है। कहते हुए गया राम ने बोरे को टटोलना चाहा। असली खाद लाए हो ना, नकली तो नहीं? बोरे से उसका हाथ छुड़ाते हुए आया राम ने उत्तर दिया, ना, एकदम ताजी और बढ़िया है। गया राम समझ गया कि वह बोरे को हाथ लगाने नहीं देगा। बोला, ठीक है, ले जाओ और खूब पैदावार बढ़ाओ, कहकर चलता बना। आया राम ने बोरा उठाकर कंधे पर रखा और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। बोझ से उसकी गर्दन झुकी जा रही थी और वह इधर उधर देखने में असमर्थ था। उधर गया राम किसी तरह छिपता छुपाता उसके रास्ते पर कुछ दूर आगे निकला और चांदी के तारों से मड़ी हुई एक सुंदर ज्योति बीच रास्ते में छोड़ दी। आया राम जब उस जगह पर पहुंचा तो उसने सुंदर ज्योति को रास्ते में पड़ी पाया। उसके मन में आया कि ज्योति को उठा ले, किंतु अकेली एक ज्योति किस काम की है, यह सोचकर वह ज्योति को वहीं छोड़ आगे बढ़ गया और कुछ दूर चलने पर उसे दूसरी ज्योति दिखाई दी। वह बहुत खुश हुआ, अब उसका जोड़ा बना है। सोचा उसे उठा लाता तो अच्छा होता, लेकिन अभी क्या बिगड़ा है। उसने बोरे को उतारकर नीचे रख दिया। आसपास देखा कोई नहीं है। वह जूती लेने के लिए पीछे लौट गया। वापस लौटने पर आया राम ने देखा कि उसका बोरा गायब है। उसे समझते देर न लगी कि बरखुरदार ने उस्तादी दिखाने में कसर नहीं छोड़ी। आखिर वह बोरे को उड़ाकर ले ही गया है, कोई बात नहीं, जाएगा कहाँ। अगले दिन गया राम का पता पूछते हुए वह उसके घर पहुंचा। मालूम हुआ कि वह घर पर नहीं है, जबकि गया राम कहीं गया नहीं था। उसने बोरे को ले जाकर घर के पीछे मिट्टी के अंदर गाड़ दिया और घर के पास एक सूखे कुएं में जा छिपा। वह जानता था कि आया राम अपना बोरा लेने जरूर आएगा और यदि उसे मालूम हुआ कि मैं घर पर हूँ तो बिना कमाल दिखाए हिलेगा नहीं। गया राम को घर न पाकर वह मकान के आसपास छिपकर बैठ गया। उसने देखा कि सुबह शाम गया राम की घरवाली कुएं के पास जाकर उसे खाना खिलाती है और कुएं पर देर तक वहीं बैठकर बातें भी कर लेती है। एक शाम को आया राम उसकी घरवाली से पहले कुएं पर जा पहुंचा और रस्सी में सूखी रोटियां बांधकर कुएं में लटका दी। खाना आया देख गया राम ने रोटियां ले ली। बिना सब्जी की सूखी रोटियां देखकर बोला, अरे भाग्यवान, रोज ही बढ़िया खाना बनाकर देती है, आज क्या हो गया, सिर्फ रोटियां हैं, आज तो उन पर मक्खन भी नहीं लगाया। आया राम पतली आवाज बनाकर बोला, मक्खन कहाँ से लगाऊं? कल से घर में खाने को कुछ नहीं है, दाल सब्जियां मक्खन सभी कुछ खत्म हो गया है, आज तो आटा भी उधार लाई हूँ। तो गया राम बोला, अच्छा ये बात है, तो सुन, घर के पीछे मैंने एक बोरा दबा रखा है, उसमें कई तरह का सामान है, रुपया पैसा भी उसी में पड़ा है, उसे खोदकर निकाल ले, सब चीजों को संभाल कर रख लेना, देखना जरा होशियारी से किसी को मालूम ना हो। पता लगते ही आया राम चुपके से मकान के पीछे पहुंचा और अपना बोरा निकालकर चलता बना। अंधेरा होने के बाद बढ़िया खाना लेकर घरवाली जब कुएं पर पहुंची तो गया राम बोला, सचमुच तूने कमाल कर दिया, इतनी जल्दी बोरी को निकालकर सामान भी ले आई हो, लेकिन ऐसी भी क्या बात थी, एक दिन आदमी रूखा सूखा भी खा लेता है। घरवाली बोली, क्या कहते हो? गया राम बोला, ठीक तो कह रहा हूँ, अभी कुछ देर पहले तू सूखी रोटी देकर गई है, अब बढ़िया खाने की क्या जरूरत थी? तो घरवाली बोली, मैंने तुम्हें रोटियां नहीं दी, खाना तो अब बना है, वहीं लेकर आई हूँ। ये सुनकर गया राम चौंक उठा। सोचा कहीं उस्ताद नहले पर दहला तो नहीं लगा गया। वह फौरन कुएं से बाहर निकल आया। घर के पीछे जाकर देखा मैदान साफ था। आया राम
बोरा लेकर गया राम बन चुका था। दोस्तों, इस कहानी को पढ़ने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि और भी अच्छी आने वाली कहानियाँ आपको तुरंत मिल जाएं। और हाँ दोस्तों, आप लाइक करना भूल जाते हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग माई स्टोरी। थैंक यू।